पास में 4 समीकरण दिए गए। तो पहले समीकरण में हमारे पास में प्लस वाला चिन्ह है, मतलब इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास है x प्लस 5 x प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो हमें इसमें x का मान हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर 14 और हम पक्षांतर करेंगे प्लस 8 का। ये प्लस 8 का हम पक्षांतर करेंगे क्योंकि इसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो हम दोनों को साथ में लेकर के जाएंगे। तो प्लस का 8 है तो इधर माइनस का हो जाएगा 8। जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हम 14 में से 8 को हटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 28 इज इक्वल टू 10। तो हमें इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। 10 x का मान ज्ञात करने के लिए हम x को जहाँ का वहाँ रखेंगे और x इज इक्वल टू 10 लिखेंगे और उसके बाद में हम पक्षांतर करेंगे 28 का। 28 के सामने जो हमारे पास जो सिंबल दिख रहा है वो प्लस वाला है। जब हम इसे इज इक्वल टू के बाद में पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का जो है उधर जाकर चेंज हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस का 28 इधर माइनस के 28 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद x इज इक्वल टू हम 28 में से 10 को माइनस कर देंगे। ये प्लस का चिन्ह है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, और इसके सामने माइनस है। प्लस माइनस का माइनस है। तो ये हमारे पास माइनस का हो गया 18, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 18 लगा दिया। x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 20। अब हमें इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 20। x का मान ज्ञात करने के लिए हम x इज इक्वल टू माइनस का 20 है और उसमें हम पक्षांतर करेंगे माइनस 15 का। तो माइनस 15 जब पक्षांतर हम करेंगे तो ये जो माइनस 15 है वो उधर जाकर प्लस 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस का 15 जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, और मैंने आपको बोला कि माइनस और प्लस दोनों का जब हम जोड़ना करते हैं तो इज इक्वल टू में हमको प्राप्त होता है माइनस। तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। बड़ी संख्या के सामने माइनस के चिन्ह हम पहले माइनस लगा देते हैं, और प्लस माइनस का माइनस, तो 20 में से 15 चले जाएगा तो हमारे पास माइनस का आ गया 5। ये हमारे पास हो गया आंसर। इसी प्रकार हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है 20। अब हम इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 10x को जैसा का वैसा रखिए, उसके बाद 20 और पक्षांतर करेंगे हम माइनस के 5 का। जब माइनस का 5 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह है और उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस 10x इज इक्वल टू 20 प्लस 5 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है, सिंगल x का। x इज इक्वल टू 25 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये गुणा में है। जब ये गुणा का चिन्ह है तो ये इधर जाकर हो जाएगा भाग का चिन्ह में। ये हो गया 10। तो हम x का मान हमारे पास निकल गया 25/10। हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं या हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, हम उसको देख लेते हैं। 10/5 x प्लस 10 माइनस 13 इज इक्वल टू 25। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 10/5 को जैसे वैसे रख दिए, 10/5 x को प्लस 10 को भी यहाँ रख दिए, और फिर है बराबर में लिख दिए 25 और इसको कर दिए माइनस। हम चाहे तो यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक अंकों को पक्षांतर करके देख लेते हैं। ये प्लस माइनस का 13 था, इधर हो गया प्लस का 13। अब हम इसे जोड़ देते हैं। ट्वेंटी 25 में 13 जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारा 38। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे।
x इज इक्वल टू 38 और हम पक्षांतर कर देंगे इस 10 का। ये प्लस वाला 10 इधर हो गया माइनस का 10। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 28। इसके बाद हम x का मान ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल टू 28 और ये सबसे पहले इधर भाग में है, इसको 10x भाग में है तो इधर हो जाएगा गुणा में। 10x इज इक्वल टू, इनको हम गुणा कर देंगे 140। इसके बाद हम x का मान निकालने के लिए 140 में इनके बीच में है गुणा का चिन्ह, तो हो गया भाग का चिन्ह, ये भाग में चल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक एक हम एक 40। x का मान हमारे पास आ गया 40। कौन सुना है हम कौन पढ़ा।